Welcome to Team CATG Mathematics team. This is lecture number 5, Relations and Functions. हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लास्ट 4 लेक्चर गया आपका, उसमें डिस्कशन किया रिगार्डिंग रिलेशन पार्ट में डिस्कशन किया हम लोगों ने. नाउ वी शैल कंसंट्रेट ऑन फंक्शंस. फंक्शन का डेफिनेशन ये है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. If A and B are two non-empty sets, then a relation from A to B is said to be a function if each element of set A has exactly one image. So again, I'm writing definition. A and B are, let A and B are two non-empty sets. Then a relation from set A to set B, a relation from set A to set B is said to be a function if each element of set A has exactly one image. See, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को अगर आप कंसंट्रेट करेंगे आपको समझ में आएगा. हमने कहा कि फंक्शन क्या है, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए से सेट बी में एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि एवरी और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ एग्जैक्टली वन इमेज. ओके, यू कैन से एग्जैक्टली वन इमेज इन सेट बी. ऑब्वियसली तो ए टू बी में जो है ये अंडरस्टूड भी है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सपोज लेट अस टेक set A, set B. सपोज सेट A में एलिमेंट्स 1 2 3 4 है. सेट B में एलिमेंट्स लेट अस से A B C D E. हमने कुछ भी एलिमेंट ले लिया, हमने सेट B में ले लिया. सपोज हमने एक रिलेशन डिफाइन किया सेट A से सेट B में सच दैट 1 रिलेटेड टू A, 2 related to B, 3 related to C. Question is, ये रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, क्या ये एक फंक्शन है? We say answer is no. This is not a function. Not a function. Why it is not a function? Because this element 4 has 0 images. 1 का एक इमेज है, 2 का एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, बट 4 हैज़ 0 इमेज. सिंस दिस एलिमेंट हैज़ 0 इमेज, हमारा डेफिनेशन ये कहता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज. सो 4 का इमेज नहीं है, सो दे नॉट ए फंक्शन. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज हमने सेम एग्जाम्पल लिया, सेट ए सेट बी 1 2 3 4 A B C D E, और हमने कहा 1 का इमेज और 1 रिलेटेड टू A, 2 टू B, 3 टू C, 4 टू E. क्वेश्चन इज, क्या ये फंक्शन है? इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? आंसर इज यस. आंसर इज यस. आप ये कह सकते हैं. तो D तो किसी को रिलेटेड नहीं है. सी, डेफिनेशन इज नॉट दैट सेकेंड सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज हो.
definition is each element of first set यानी set A should have exactly one image. मीन्स सेट ए में एलिमेंट बच गया ऑन रिलेटेड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. बट सेकेंड सेट में अगर एलिमेंट बच गया कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड सेट में एलिमेंट बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं. नाउ सो ये फंक्शन है. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 A B C D E. I say suppose 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C, 4 का C. Now question is क्या ये रिलेशन फंक्शन है? Answer is again yes. This is a function from set A to set B because 1 का कितने इमेज है? एक इमेज. 2 का भी एक इमेज. 3 का भी नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ 3, एक इमेज C. 4 का एक इमेज है. 3 और 4 दोनों का इमेज सेम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. 3 का कितने इमेज है? हाउ मेनी इमेजेस आर देयर? 3 का एक इमेज है, 4 का एक इमेज है. 3 का इमेज 4 का इमेज सेम है या 3 का इमेज 4 का इमेज डिफरेंट है, इट हार्डली मैटर्स टू अस. एवरी एलिमेंट और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव एग्जैक्टली वन इमेज विच इज सेटिस्फाइड हियर. सो वी से ये फंक्शन है. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल. वन टू थ्री फोर और this is A B C D E. Now I say suppose 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, 4 का E. Now question is क्या this last जो हमने बनाया है क्या ये फंक्शन है? आंसर इज नो. Why no? Because by definition each element must have exactly one image. Here this element has 2 images. 2 एलिमेंट का सेम इमेज है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. एक एलिमेंट का 2 इमेज है वो नहीं चलेगा. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस 4 एग्जाम्पल्स, सी व्हाट इज हैपनिंग. This is not a function. This is not a function. If I ask you why this is not a function, हम कहते हैं this element has 0 images, not a function. Why this is not a function? Because there exists an element in set A which has more than 1 images. So ये भी function नहीं है. एक से अधिक इमेज है नहीं चलेगा, एक से कम इमेज 0 इमेज वो भी नहीं चलेगा. मीन्स एग्जैक्टली 1 इमेज. बेसिकली आपने जितने रूल्स या जितने डेफिनेशंस पढ़ा रिलेशन में वो सारे के सारे फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है. बिकॉज फंक्शंस आर नथिंग बट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कह सकते हैं आप. रिलेशन का एक स्पेशल कैटेगरी को हम लोगों ने फंक्शन का नाम दिया है. यू कैन अंडरस्टैंड. ये जो टावर डायग्राम बना हुआ है आप इसको देख के समझ सकते हैं. हम लोगों ने जो बात किया था देयर आर 4 टाइप्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस. 1 1, 1 many, many 1 and many many. You can easily comprehend if in a relation correspondence is 1 many type, वो फंक्शन नहीं हो सकता. बिकॉज जहाँ 1 many आएगा तो there will always exist an image, an element in first set which will have 2 images or more than 1 images. You can say 2 3 कुछ भी हो सकता है. So 1 many correspondences cannot be a function. Then obviously many 1 तो ऐसे रिजेक्ट हो गया. बिकॉज मैनी होने के लिए
करेस्पॉन्डेंस हैज़ टू बी वन मैनी एंड मैनी वन। तो जो वन मैनी रिजेक्ट हो गया तो मैनी मैनी में वन मैनी जरूर से होगा, इसलिए मैनी मैनी केस भी रिजेक्ट हो गया। इसल फाइंड अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो उसमें जो अल्टीमेटली दोनों सेट में जो करेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश होगा, दैट करेस्पॉन्डेंस विल बी आइदर वन वन टाइप और मैनी वन टाइप। जैसे कि इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस वन वन टाइप है, यहाँ करेस्पॉन्डेंस मैनी वन टाइप है, वन वन एंड मैनी वन। सी हियर एक बात को और ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन इज, क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलेशंस व्हिच आर आइदर वन वन टाइप और मैनी वन टाइप आर फंक्शंस? सी आप इसको देखिए, आप इन फर्स्ट एग्जाम्पल हियर अगर हम रिलेशन का कंटेक्स्ट में बात करें, ये रिलेशन है एंड इस रिलेशन को हम कहते हैं और इस रिलेशन में जो करेस्पॉन्डेंस है वो वन वन टाइप है। क्योंकि रिलेशन इस बात को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए या एवरी एलिमेंट शुड हैव वन इमेज। रिलेशन सिंपली कहता है जो एलिमेंट्स रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका क्या एक का एक ही इमेज है। अगर ऐसा है we say the correspondence is वन वन टाइप। तो यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस वन वन टाइप होने का बाद भी ये फंक्शन नहीं है। इट मीन्स फंक्शन होने के लिए वन वन होना, मैनी वन होना, ये रिक्वायरमेंट तो है, आइदर वन वन और मैनी वन, बट ये सफिशियंट कंडीशन नहीं है। दीज आर नेसेसरी कंडीशन, यू कैन से इट मे बी आइदर वन वन और मैनी वन, ये नेसेसरी कंडीशन है। वन वन करेस्पॉन्डेंस होने का साथ साथ नो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी लेफ्ट अनरिलेटेड। अगर फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट बच गया फिर ये फंक्शन नहीं हो पाएगा। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर एवरीबॉडी। सिमिलरली जैसे कि इसको देखिए आप, ये भी हमारा ये जो देख रहे हैं आप, दिस वन, ये भी फंक्शन है, करेस्पॉन्डेंस इज मैनी वन टाइप, नो डाउट ये फंक्शन है। बट इफ आई एड वन मोर एलिमेंट 5 हियर, नाउ सी अभी भी करेस्पॉन्डेंस मैनी वन टाइप ही है, होने का बाद भी ये अभी फंक्शन था, बट अब ये 5 को ऐड करने का बाद अब ये फंक्शन नहीं रह गया। इज दैट क्लियर और नॉट? सो अगर ये फंक्शन नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया? बिकॉज वी फाइंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन फर्स्ट सेट व्हिच हैज नो इमेज, सो इट इज नो लॉन्गर फंक्शन। सी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। वी से व्हाट, इफ A and B are two non-empty sets, then a relation from set A to set B is said to be a function if each element of set A has exactly one image. आप इसको in a practical language कह सकते हैं, a relation is said to be a function if the correspondence is either one type or many one type and no element of first set is or first set remains unrelated. ये नहीं होना चाहिए। बस आई थिंक डेफिनेशन पार्ट क्लियर है। बाकी जो आपने रिलेशन में पढ़ा था सारे डेफिनेशन अकॉर्डिंगली होल्ड करेंगे। इफ आई आस्क यू, जैसे अभी हमारा फंक्शन है, इफ आई आस्क यू इस फंक्शन में डोमेन सेट क्या होगा? डोमेन सेट 1 2 3 4। कीप इन माइंड रिलेशन में क्या था? रिलेशन में फर्स्ट सेट एंड डोमेन सेट दे मे और मे नॉट बी सेम, बट फंक्शन में फर्स्ट सेट एंड डोमेन सेट आर ऑलवेज सेम। डोमेन सेट कैन नॉट डिफर फ्रॉम फर्स्ट सेट। अगर डोमेन सेट फर्स्ट सेट का सबसेट बन गया तो ये कोई एलिमेंट बच जाएगा अनरिलेटेड, फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन मीन्स फर्स्ट सेट एंड डोमेन सेट आर सेम। Now let us go to codomain set.
जैसे आप कहते हैं ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए बी सी डी ई, एंटायर सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन सेट, ए बी सी डी ई हो गया। रेंज की बात है, जो एलिमेंट्स रिलेशन में पार्टिसिपेट किए, दैट इज ए बी सी ई, 1 2 3 4 का इमेजेस ए बी सी एंड ई, डी इज नॉट एलिमेंट ऑफ रेंज सेट। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, बी का प्री इमेज 2, ए का प्री इमेज 1 एंड सो ऑन। आई थिंक ये सारे टर्म ऑलरेडी हम लोग रिलेशन में डिस्कशन किए हैं, बट फंक्शन कंटेक्स्ट में भी ये सारे टर्म्स एज इट इज होल्ड करते हैं। तो दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। लेट अस गो अहेड नाउ। नाउ से लेट अस गो फॉर फंक्शंस का क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट जब हम लोग फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, यू शैल फाइंड देयर आर वेरियस बेसिस टू क्लासीफाई। तो कई बेसिस पर फंक्शंस को हम लोग कई प्रकार का कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1, हम फंक्शंस को क्लासीफाई करते हैं एज इनटू फंक्शंस एंड अनटू फंक्शंस। into functions and onto functions. Again I'm telling you, classification, एक चीज का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर हो सकता है। दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन। इनटू फंक्शंस क्या है और ऑनटू फंक्शंस क्या है? सी, जो अभी हम लोगों ने एरो डायग्राम बनाया, यू शैल फाइंड, कभी भी आप फंक्शंस का एरो डायग्राम बनाओगे, किसी भी केस वी शैल फाइंड देयर कैन बी exactly 4 types of arrow diagrams for functions. Number 1, suppose यहाँ elements 1 2 3 4 A B C D E are elements। 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। एक कैसे हो सकता है? ये फंक्शन है। दूसरा हो सकता है 1 2 3 4 A B C D, 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C, 4 का D। थर्ड पॉसिबिलिटी, वन टू थ्री फोर A B C D, 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का B, 4 का भी, let us assume again B। ये भी हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ और एरो डायग्राम यू कैन से रादर, ए बी ले लिया जाए। 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का B, 4 का B। आप देखिएगा, जब भी आपको कभी भी कोई भी फंक्शन मिलेगा, राइट, उस फंक्शन को जब आप एरो डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यू शैल फाइंड द एरो डायग्राम इज वन ऑफ दिस 4 टाइप्स। यहाँ पर एक ऑब्जर्व करें अगेन, ऑल 4 केसेस आर केस ऑफ फंक्शन। इफ आई आस्क यू, यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस क्या है? 1 1 टाइप करेस्पॉन्डेंस। यहाँ पर भी करेस्पॉन्डेंस 1 1 टाइप। यहाँ करेस्पॉन्डेंस मैनी टू 1 टाइप, यहाँ पर भी करेस्पॉन्डेंस मैनी टू 1 टाइप। अगेन, जहाँ तक डोमेन सेट का बात है, डोमेन सेट चारों में, इन ऑल 4 केसेस, डोमेन के सेट इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बिकॉज फर्स्ट सेट और डोमेन से तो डिफर कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बाय फंक्शन डेफिनेशन ये अपने आप रेस्ट्रिक्टेड हो गया। बट व्हेन वी गो टू कंपेयर रेंज सेट एंड कोडोमेन सेट, इन फर्स्ट एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल, आवर रेंज सेट इज ABCD एंड कोडोमेन सेट इज ABCDE। इस एग्जाम्पल में रेंज इज
a proper subset of codomain. Range is well inside, range inside codomain, right? You shall find function में दो ही पॉसिबिलिटी बनेगा, either range is well inside codomain, यानी range is proper subset. प्रॉपर सबसेट में किसी भी सेट का जब हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली द गिवन सेट, उससे कुछ कम से कम एक एलिमेंट लेस होना चाहिए. तो जिस समय रेंज कंप्लीटली वेल इनसाइड कोडोमेन होगा, सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इनटू फंक्शंस. इनटू इज फ्रॉम इनसाइड, रेंज वेल इनसाइड, इनसाइड से इन को ले लिया गया, राइट? एंड व्हेन रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर सेम, और वी से रेंज lies on codomain, range occupies whole codomain, or range lies on codomain, such type of functions are called onto functions. Range lies on codomain, range codomain को पूरा पूरा ऑक्यूपाई कर गया, so that lies on codomain से लिया गया onto function. Correct? You shall find जब फंक्शन का बात करेंगे तो क्या होगा, सेट है तो ऐसे पूरा पूरा क्लियर हो गया आपको, नथिंग इज लेफ्ट हियर. आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, दिस एग्जाम्पल नंबर 1 हियर, करेस्पॉन्डेंस इज 1 टाइप एंड रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन. सो इसको कहते हैं 1 1 एंड इनटू. दिस इज 1 1 इनटू रेंज वेल इनसाइड कोडोमेन. ये आपका 1 1 एंड ऑनटू, बिकॉज सी ऑनटू इनटू होना या इनटू ऑनटू होना डिपेंड करेगा रेंज कोडोमेन रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है. 1 1 होना, मैनी वन होना, वो डिपेंड करेगा करेस्पॉन्डेंस कैसा है. दोनों कभी मिक्स नहीं करना है. A function can be 1 1 into 1 on 2. Similarly, this is many one because correspondence is many one, because range is A, B, codomain is ABCD, so range is well inside codomain, so it is into function. Here, codomain is AB, range is AB, range and codomain coincide. Therefore, we say this function is correspondence is many one type, साथ में it is onto function. So it is so clear. 1 1 होना, many one होना, वो डिपेंड करेगा on what? On what is the nature of correspondence. Whereas onto into होना डिपेंड करेगा, onto into होना डिपेंड किस पर करेगा? On रेंज कोडोमेन में रिलेशनशिप क्या है. आई थिंक वेरी मच क्लियर एवरीबडी. सी नाउ ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक बात और ध्यान रखें यहाँ पर आप लोग, एग्जैक्टली हम लोग 4 टर्म एनकाउंटर कर रहे हैं. हम लोग वी आर एनकाउंटरिंग 4 टर्म्स. 4 टर्म क्या क्या हो गया देखो. एक हो गया 1 1, मैनी वन, इनटू एंड ऑनटू, है ना. एक 4 टर्म एनकाउंटर कर रहे हैं हम लोग. दिस 1 1 1 to 1 कहना, this 1 to 1 has a synonym that is called injective. Injective. 1 1 is also called injective. Injective word 1 1 word are synonymous. Many one जो word है इसका कोई दूसरा synonym नहीं है. Okay? The word into has no other synonym. You know synonym means same earth but different word. Onto it has a synonym. This is called surjective.
onto and surjective, again onto and surjective, they are synonymous words. आप ये कह सकते हैं हमारे पास जो दो कैटेगरी है, करेस्पॉन्डेंस, कोडोमेन रेंज का रिलेशनशिप में, वन वन मैनी वन में वन वन के लिए एक हमारे पास दूसरा वर्ड है इंजेक्टिव, मीन्स हम कहेंगे वन वन या इंजेक्टिव. यू शुड अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग द सेम टर्म. मैनी वन के लिए दूसरा सिनोनिम नहीं है. इनटू अनटू में इनटू के लिए दूसरा सिनोनिम नहीं है. ऑनटू के लिए एक नाम है सर्जेक्टिव. सो ये जो चार कैटेगरी का हमारे पास और बताया, क्लासिफिकेशन बताया, इनटू फंक्शंस एंड ऑनटू फंक्शंस, राइट. तो ये आपका इनटू फंक्शन, ये भी इनटू फंक्शन है ना. इनटू फंक्शंस कब कहेंगे हम लोग? रेंज वेल इनसाइड कोडोमेन इनटू फंक्शन. ऑनटू फंक्शन क्या हो गया? रेंज एंड कोडोमेन कोइंसाइड ऑनटू फंक्शंस, राइट. सो हम ये जो पहला केस है इसको हम कह सकते हैं इंजेक्टिव एंड इनटू. वन वन के लिए इंजेक्टिव एंड इनटू. इनटू के लिए हमारे पास दूसरा कोई सिनोनिम नहीं है, तो हम कहेंगे वन वन इनटू या इंजेक्टिव एंड इनटू. सेकेंड केस इसको देखिए आप, वन वन ऑन टू, इसको हम कहेंगे वन वन ऑन टू मीन्स क्या हो गया? इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, वन वन के लिए इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव. दिस वन मैनी वन, इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है. इनटू के लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है. सो ये इसको मैनी वन इनटू ही कहेंगे, इसको और किसी और नाम से पुकारा नहीं जा सकता. दिस वन मैनी वन ऑन टू, इसको कहेंगे मैनी वन एंड सर्जेक्टिव. बेसिकली सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, चाहे करेस्पॉन्डेंस मैनी वन हो चाहे वन वन हो, करेक्ट. सी व्हाट हैपेंस, फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव but not surjective. This one neither injective nor surjective. This one is surjective but not injective. Only this one, जो second function देख रहे हैं आप, ये वाला जो कैटेगरी है आपका, this is simultaneously injective and surjective both. Injective and surjective both. This function is called bijective function, or you can say such type of functions are called bijective functions. Bi means both. Bi means both. Out of these four categories or four varieties in front of us, this is the only one which is both injective and surjective. So because it is both injective and surjective, we say it is bijective. This is not bijective. ये इसमें बस इंजेक्टिव है, इसमें ओनली सर्जेक्टिव है, इसमें कुछ भी, दोनों में कुछ भी नहीं है. दिस वन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. वन वन ऑन टू फंक्शंस आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस. अगेन क्या होता है, अभी हमने ये जो आपका सामने बनाया हुआ है, हमने कहा कि वन रिलेटेड टू ए, टू रिलेटेड टू बी. ये मन में क्वेश्चन आपका आ सकता है, हाउ डू आई नो one related to A, right? What is the rule behind it? one A को related है, one B को related क्यों नहीं है, C को क्यों नहीं है? It means जब हम दो सेट को आपस में रिलेट करते हैं तो there is rule behind relation. एक रूल के तहत ही सेट A के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट से रिलेट हुए होंगे, right? That rule of relation is denoted as fx, yeah, that denoted as y equal to fx. क्वेश्चन इज ये y equal to fx क्या है, y क्या है, x क्या है, y क्या है, x. सी व्हाट हैपेंस, जो हमारा फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट x होता है. When I say x in this notation, obviously
y इक्वल टू एफ एक्स जब लिखते हैं तो x क्या करता है, x signifies elements of set A, means x can be 1, can be 2, can be 3, can be 4. यहाँ पर x की जगह पर मीन्स हम कहते दिस x इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेफिनेशन यही है, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट और डोमेन सेट. एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड जनरली हम लोग डोमेन सेट का एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट करते हैं. x इज नॉट फिक्स्ड, x कैन बी एनी वन फ्रॉम दिस सेट. ओके, सिमिलरली जो हमारा सेकेंड सेट होता है, राइट, सेट बी, सेकेंड सेट या कोडोमेन सेट का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय y. इट मीन्स y सिग्निफाइज ए बी सी डी ई, ये सब y रिप्रेजेंटेटिव है, राइट. So what happens when we say what is y? We say y is dependent variable. See, the term variable indicates itself x is not fixed. हम x को कह रहे हैं वेरिएबल, y को भी कह रहे हैं वेरिएबल. फर्क इतना ही है, हम कहते हैं x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट. इट इज जस्ट टू से y क्या होगा, मीन्स 1 का इमेज a होगा कि b होगा, है ना. तो वो डिपेंड करेगा रूल क्या है. हम कहते हैं कि वन दिस कैन बी फ्री, ए सेट ए का एलिमेंट्स को हम फ्रीली वेरी करा सकते हैं. हम जैसे जैसे यहाँ x को वेरी कराएंगे हमें अकॉर्डिंगली y का वैल्यू मिलेगा, राइट. तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा हम लोग इसको क्यों कहते हैं डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इनको क्यों कहते हैं डिपेंडेंट. जो भी आई थिंक टर्म्स आर नाउ क्लियर टू एवरीबॉडी. सो अगेन y रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ b, x रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स ऑफ a. तो ये f क्या है, f इज द रूल ऑफ रिलेशन और रूल ऑफ फंक्शन यू कैन से, बिकॉज फंक्शन का फर्स्ट टर्म f, इसलिए हम f ले लेते हैं जनरली हम लोग, बट यू कैन यूज हियर f g h एनीथिंग जो भी सूटेबल हो. हम लोग जनरली हम लोग ये सब लेटर हम लोग यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. ओके, लेट अस गो अहेड नाउ. से नाउ सपोज हम लोगों ने जैसे रिलेशन में कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लिया था. सपोज हमने कहा सेट A हैज एलिमेंट्स सपोज 1 2 3 4. सेट B सपोज हैज एलिमेंट्स लेट अस से 1 4 9 16 25 26, ये दिया गया एलिमेंट्स ऑफ सेट B. एंड आई से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट. या हमने कहा f इक्वल टू x comma y such that x belongs to A and y belongs to B and y equal to x square. In fact ये कोई डिफरेंट नहीं है. आप रिलेशन में यहाँ पर आप एक r यूज करते थे, दैट r इंडिकेटेड द रूल ऑफ रिलेशन, बिकॉज ये भी रिलेशन ही आपका है. That relation is now signified or represented by a letter small f, correct. So when I say y equal to x square, हम कई बार ऐसे भी कहते हैं y equal to fx equal to x square, और we say fx equal to x square. In fact ये कहा जाए ये और ये, all these स्टेटमेंट्स आर सेम. इवन ये दिया जाए f इक्वल टू एक्स कमा एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग टू a. ये ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार कुछ ही मिल सकता है. पहले इस बात को कंप्रहेंड करिए
ये सबका मीनिंग एक ही है। व्हेन आई राइट f इक्वल टू x कमा y सच दैट x बिलोंग टू a, y बिलोंग टू b, x a का होना चाहिए, y b का होना चाहिए, एंड y इक्वल टू x का स्क्वायर, y x का स्क्वायर मीन्स x एंड y आर रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन y इज स्क्वायर ऑफ x। आप इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, यहाँ हमने कहा x कमा वाई, फिर बाहर में हमने कहा y इज एक्स स्क्वायर, यहाँ हम कह रहे हैं x कमा एक्स स्क्वायर, x बिलोंग टू a। आप यहाँ पर y लिखिए, फिर कहो कि y एक्स स्क्वायर है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a का, सेकेंड एलिमेंट b का, ऐसे ही फिक्स है। आप इसको y में लिखकर बाद में कहो y एक्स स्क्वायर कहो, या कहो कि x कमा एक्स स्क्वायर कहो, मीन्स सेकेंड एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये भी वही बात, अलग नहीं है। अगेन आपने इतना बड़ा लिखा इसको इन ए शॉर्ट फॉर्म वी राइट y इक्वल एफ एक्स। व्हाट इज दिस f? मीन्स y इस f का कंडीशन से x से रिलेटेड है। y इज रिलेटेड टू x बाय दिस, इस f का है, f हम कहते हैं f इज व्हाट? स्क्वायर ऑफ y इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x। ये जो f है ना, ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा स्क्वायर होगा। y इज स्क्वायर ऑफ x, y इज लॉग ऑफ x, y इज साइन ऑफ x, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक रूल यहाँ पर आएगा, उस रूल को ही हम डिनोट करते हैं बाय लेटर f और g और वॉट एवर दैट। तो y इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x, f को हम लोग, because f is not necessarily square of f, can be anything, some rule is here। तो आप y इक्वल एफ एक्स, एंड एफ एक्स क्या है? x का स्क्वायर। आप इसको वर्ड में लिखने की जगह आपने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, बस कोई फर्क नहीं और, करेक्ट। इतना कुछ लिखने की जगह हम कहते स्ट्रेट y इक्वल एक्स का, खत्म हो गया। y बिलोंग टू सेकेंड से अंडरस्टूड, x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, वो भी अंडरस्टूड है। नाउ सी, अंडर दिस कंडीशन if we start relating, what we shall get? 1 related to 1, 2 to 4, 3 to 9, 4 to 16। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, है ना। तो यू शैल फाइंड, ये जो हमारे पास गिवन डोमेन एंड गिवन कोडोमेन, वी फाइंड हियर दिस y इक्वल एक्स स्क्वायर अंडर दिस डोमेन कोडोमेन is a function from a to b. It is 1 1 and into type, because range is 1 2 3 1 4 9 16, codomain is 1 4 9 16 25 26, ठीक है ना। So it is 1 to 1 and it is into 1 to 1 into, I think this symbol f, this symbol and rule of representing must be clear to everybody now. Now let us go ahead now further. देखिए, हम लोग रिलेशंस पढ़ते वक्त हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस। हमने a क्रॉस b का ग्राफ बनाया था, उसमें फिर हमने ड्रॉ किया था वेरियस ग्राफ्स। लेट अस सी हम ग्राफ को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो फंक्शन है या नहीं। सी, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू फॉलो मी। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये आपका a क्रॉस b है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बी क्लियर ऑफ वन थिंग, इफ रिकॉल यू शैल फाइंड, इफ रिमेंबर, अगर ये सपोज 1 है, ये अगर सपोज 5 है, मीन्स ये a क्रॉस b इंडिकेट करता है हमारा फर्स्ट सेट A इज
1 to 5 x सच दैट कर लीजिए, x सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर लेटर से 2, इफ इट इज 8, तो सेट B इज x such that 2 less than or equal to x less than or equal to 8। अगेन डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि हमने तो सेट B के लिए कहा कि y होता है, हमने यहाँ x यहाँ क्यों लिखा है। अभी हम बात फंक्शन की नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं दो सेट का। सेट A का एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप x यूज करिए, चाहे y यूज करिए, चाहे t z p कुछ भी यूज करिए, B के लिए कुछ भी यूज करिए, दोनों सेट है। आप इनके लिए कोई भी सिंबल यहाँ यूज कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री। जब फंक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम सेट B का एलिमेंट को y में, A का एलिमेंट्स को x से रिप्रेजेंट करेंगे। एनीहाउ ये हमारा सेट A सेट B हो गया। कीप इन माइंड बिकॉज वन मैनी and many are not functions, it means graphs like this, जहाँ ग्राफ पे ओवरलैप करेंगे इस प्रकार का ग्राफ तो फंक्शन हो ही नहीं सकते, बिकॉज वी शैल फाइंड सच टाइप ऑफ ग्राफ्स। वन एक्स के लिए देर आर इन दिस ग्राफ देर आर 4 इमेजेस, एक एक्स का 4 इमेज है। मीन्स दिस रिलेटेड टू दिस, ये इस वाला वाई से रिलेटेड होगा, ये वाला वाई से रिलेटेड होगा, इस वाला वाई से रिलेट हो जाएगा, ये वाला वाई से रिलेट हो जाएगा। मीन दिस एक्स हैज 4 इमेजेस। जिनको ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी होता है वो प्रीवियस लेक्चर्स को रेफ़र करें, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है रिलेशन कंटेक्स्ट में। सो वन मैनी टाइप इस प्रकार का ग्राफ तो फंक्शन में आ ही नहीं सकते। मीन्स फंक्शन गया आगे फिर बैक आ गया ग्राफ, इस प्रकार ग्राफ फंक्शन कभी नहीं होते। दूसरी बात, मैनी टाइप मतलब मैनी टाइप क्या, वो तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब कि ग्राफ ऐसे ओवरलैप भी करे, ऐसे भी ओवरलैप करे साथ में, फिर ऐसा भी हो जाए। मीन्स इसमें क्या हो गया, ये मैनी टू फॉर दिस 2 वैल्यूज ऑफ x है ना, 2 x के लिए 1 y, इसका भी इमेज जो y आएगा इसके इमेज सेम y चला आएगा, है ना। यू ऑल रिमेंबर, पिछला प्रीवियस क्लासेस को आप याद कर सकते हैं। आई थिंक लेक्चर 3 में इसका काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो क्या है, ग्राफ ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला आया, मैनी टाइप, ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शंस का ग्राफ का देखोगे आप, जो प्राइमरी उसका एक लुक आएगा हमेशा, इस फाइंड फंक्शन ग्राफ प्राइमरीली या तो कुछ ऐसा होगा, है ना, दिस इज A क्रॉस B अगेन, यह ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ हो रहा होगा। आगे डिटेल्स की बात करेंगे हम लोग, इसका और बारीक बात करेंगे हम लोग। पॉइंट इज, ये ग्राफ में कम से कम करेस्पॉन्डेंस 1 टाइप है। यहाँ करेस्पॉन्डेंस, इफ़ यू ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो कभी भी ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट नहीं कर सकता। फंक्शन में वन करेस्पॉन्डेंस, मैनी वन करेस्पॉन्डेंस आर अलाउड। तो इन फर्स्ट लुक, हाँ यहाँ पर ये मैनी वन टाइप है, देर आर, है ना, देर आर 3 वैल्यूज ऑफ x, देर आर 3 वैल्यूज ऑफ x, ये तीनों x का इमेज सेम है, मैनी टू 1 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये 1 एक x का एक इमेज है, चलेगा, कोई बात नहीं। बट ध्यान दो, ठीक है, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गया, बट ये दोनों ग्राफ में से कोई भी ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं है। कारण क्या है कि फंक्शन के लिए क्या होता है, जैसे कि ये मैंने बताया भी आपको, 1 मैनी 1 होने का साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है,
जो हमारा डोमेन सेट है, फर्स्ट सेट है, उसका कोई भी एलिमेंट ऑन रिलेटेड बचना नहीं चाहिए। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट व्हिच हैज़ नो इमेज, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? से इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इफ आई आस्क यू, अगर इतना ही ग्राफ हमारे पास है, हाँ करेस्पॉन्डेंस तो 1 1 हुआ, बट द डोमेन सेट, आप प्रीवियस क्लास जो लेक्चर 3 रेफर करिएगा, जिन बच्चों को अभी डिफ़िकल्टी हो रहा है। देखो बेटा, एक बात और ध्यान रखना मेरी बात को, जितने क्लास लेक्चर नंबर 1 2 3 4 जो हमने क्लास लिया है, कई बच्चे हो सकता है लेक्चर 1 को स्किप कर दिए, लगे ए क्रॉस बी का स्किप कर दिए होंगे, ये मानकर कि ए क्रॉस बी का बात हो रहा है तो है ना, थोड़ा बोरिंग है। बट आई एम हेल्पलेस, हमें तो आपको समझाना है, बुझाना है, तो हमें तो ये मानना होता है क्लास में जितने बच्चे हैं, हर वैरायटी के बच्चे बैठे हुए हैं। बट माई सिंसियर एडवाइस टू यू इज़, आप हर एक लेक्चर को बहुत ध्यान से एक बार ज़रूर देख लीजिए। एक बार आपको आता है कोई बात नहीं है, अगर किसी को लगता है कि चलो बिल्कुल ही हमको जानकारी है, तभी कम से कम थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए। यूट्यूब में ऑप्शन होता है आपके पास, है ना। इफ़ यू गो टू, अपना फ्रेंड्स को पूछिएगा तो बता देंगे आप लोगों को हाउ टू इंक्रीज स्पीड ऑफ वीडियो, तो आप वो भी कर सकते हैं। एनी हाउ, बट माई पॉइंट इज़, ऐसे मत करो कि प्रीवियस लेक्चर को बिना देखे डायरेक्टली इस पर आ गए और फिर परेशान हो रहे हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो। देखिए ये ग्राफ में क्या हो रहा है, डोमेन सेट इज दिस मच, मीन्स क्या है, अगर लेटर से अगर ये 3 है, ये 4 है, तो 3 to 4 तक जो एलिमेंट्स है इनका तो इमेज है, बट 1 से 3 तक इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इमेज नहीं है। 4 to 5 ये भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स है जिनका इमेज नहीं है। कंडीशन तो ये है, एक भी एलिमेंट, सिंगल इनफाइनाइट एलिमेंट तो दूर की बात है, एक सिंगल एलिमेंट का भी अगर इमेज नहीं है, मिसिंग है, फंक्शन का रिलेशन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाएगा। सो ध्यान रखिएगा, फंक्शन होने का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है, ग्राफ ये 2 लाइन है, राइट। ग्राफ हमेशा ये दोनों लाइंस को कम से कम एक बार जरूर से टच कर रहा हो। अगर ये लाइन से ग्राफ शुरू हुआ, इफ ए ग्राफ स्टार्ट्स ऑन दिस लाइन एंड एंड्स ऑन दिस लाइन, बाकी बात अलग आगे विषय है, ग्राफ मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस ग्राफ इस लाइन पर किसी पॉइंट शुरू हो, यहाँ एंड हो। यहाँ पर क्या है कि हमारा डोमेन में 1 भी है, 5 भी है, मीन्स 1 पर भी इक्वलिटी साइन है, 5 पर भी इक्वलिटी साइन है, मीन्स एग्जैक्टली 1 इज पार्ट ऑफ डोमेन, एग्जैक्ट 5 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेन। सो ग्राफ हैज़ टू स्टार्ट ऑन ए पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड हैज़ टू एंड ऑन ए पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो क्या हुआ, इट इज़ नॉट नेसेसरी ग्राफ ये दोनों लाइन्स को टच करे, मीन्स तो हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको टच करे जरूरी नहीं है, बट इन दोनों को अगर टच नहीं किया फिर डोमेन सेट पूरा कवर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ग्राफ ये दोनों लाइंस को टच, इन तो पहला कंडीशन क्या हो गया, इन दोनों को तो टच करने का तो ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना फंक्शन हो ही नहीं पाएगा, तभी डोमेन पूरा कवर होगा। ग्राफ अगर ये दोनों बेस लाइंस को अगर टच नहीं करता है, इस प्रकार का ग्राफ हमेशा इनटू फंक्शन हुआ करेंगे, बिकॉज इफ आई फाइंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन या फंक्शन व्हाट एवर यू से, तो वाई एक्सिस का इतना ही पार्ट यूज हुआ, whereas this is codomain, this is range is well inside codomain, so this is ग्राफ ऑफ क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। अगर ऐसा हो जाता है, सपोज नाउ थिंक ऑफ ए ग्राफ जो कि ये चारों लाइन को टच करे, टचिंग ऑल दिस 4 लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल ए ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, okay, comes like this, then goes here and ends here.
ये ग्राफ मैनी वन टाइप है. नो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विल नॉट कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट. सो इट इज़ नॉट वन मैनी. तो वन मैनी नहीं है तो मैनी मैनी तो हो ही नहीं सकता. सो बट हाँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा. सो हियर करेस्पॉन्डेंस इज मैनी वन करेस्पॉन्डेंस. अगेन टचिंग बोथ द लाइन्स, इट मीन्स डोमेन सेट हमारा पूरा कवर हो रहा है. तो करेस्पॉन्डेंस मैनी वन, डोमेन पूरा कवर हो गया तो फंक्शन तो हो ही गया. ना इफ आस्क क्यों रेंज क्या है? रेंज जब आप यहाँ से यहाँ तो मूव कर रहे होंगे तो y का वेरिएशन ऐसे आ रहा है लाइक दिस. यहाँ आते आते ये हो जाएगा, फिर आगे ऐसे चले गए, इस फाइंड ऐसे आते आते यहाँ आते आते फिर ये y आ गया, फिर नीचे आइए तो अगेन इस फाइंड एंड सेट में एलिमेंट्स का रिपीटेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वही फाइंड हमारा जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन हमारा है एंड रेंज है पूरा कवर कर गया. सो सच टाइप ऑफ ग्राफ्स जो कि इन दोनों बेस लाइन को भी टच कर रहा होगा, राइट. वी शैल फाइंड सच टाइप ऑफ ग्राफ्स विल बी ऑलवेज onto functions. सो इन फैक्ट ये दो ग्राफ देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ग्राफ. ये ग्राफ है एक मैनी वन onto टाइप ग्राफ. मैनी वन onto का ग्राफ जब बनाओगे सेल्फ फाइंड, ये हमेशा इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, चारों टच कर रहा होगा. तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके आ रहा होगा कहीं ना कहीं जाकर. ओके. और ये ग्राफ किसका है? ये वेरी सॉरी या ये मैनी वन onto हो गया. ये आपका 1 into हो गया, 1 into टाइप. दिस मैनी वन onto टाइप. अगर इसी ग्राफ में इतना खाली चेंज कर ले आप, इस ग्राफ इतना चेंज कर ले, से ड्राइंग हियर, सपोज the graph starts from here, goes like this and then finished here. चाहे यहाँ तो ये जो ग्राफ बनाया हमने ये देखा कि ना इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है. दोनों को टच ना करे, चाहे एक को टच करे, को टच ना करे, दोनों को टच करेगा तभी देखोगे आप कि रेंज एंड कोडोमेन सेम होगा. दोनों में से कम एक भी लाइन को टच नहीं किया, ऐसा भी ग्राफ हो जाए, इट कम्स एंड टचेस इट हियर देन गोज बैक. तो इस फाइंड, जो इसका आप रेंज फाइंड करोगे, इसका रेंज में यहाँ से लेकर रेंज ऐसे रेंज आ रहा होगा लाइक दिस. करते करते मैक्सिमम आप यहाँ तक आ रहे हो, अगेन गोइंग बैक एंड सो ऑन. इस फाइंड फाइनली आपका रेंज ये रहा और कोडोमेन ये रहा. सो रेंज इज well inside codomain. It is again correspondence is many one and range well inside codomain. एक बार आप लोग खुद अपना कॉपी पर ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा. स्टूडेंट्स देखो बेटा, ये मैं बिगिनिंग क्लासेस है, बिगिनिंग क्लासेस में इट टेक्स टाइम, बिकॉज हम बेस मजबूत बनाएंगे तभी आगे का जर्नी बढ़िया हो पाएगा. तो मेरा आपको हमेशा सजेशन आपको है कि आप इन ग्राफ्स को एक बार खुद बनाइए, खुद ड्रॉ कीजिए. तो इस फाइंड कंफर्ट लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, माइंड में कंसेप्ट बैठेंगे. येस, दिस आर द बेसिक रूल्स बिहाइंड ग्राफ्स. जनरली बुक्स में इतना डिटेल में डिस्कशन करते भी नहीं है, तो इट बिकम स्टिल मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. एनी हाउ, तो क्या हो गया, ये आपका मैनी वन इनटू टाइप ग्राफ हो गया. लेट अस गो फॉर 4 वेराइटी हमारे पास है. 1 into 1 बचेगा हमारे पास, मैनी वन onto into हो गया. सी नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई गो फॉर 1 onto, you shall find
ये अगर हमारा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, सी, अगर ग्राफ को ऑन टू होना है इन दोनों को टच करना पड़ेगा, और इन दोनों को तो टच करना ऐसे ही कंपलसरी है, राइट। सो अगर हम बात करते हैं 1 1 1 1 ऑन टू का बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये चारों को टच करना है, फाइंड 1 और ऑन टू के लिए एग्जैक्टली यू हैव 2 ऑप्शंस। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड्स एट दिस पॉइंट, और ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and ends at this point. There is no third option available to you. Means a graph starts from here, ends here. जब यहाँ से शुरू किया तो because this starting point, इसने obviously इसको टच किया, इसको भी टच कर लिया, राइट। जब यहाँ एंड किए तो इसको भी टच किया, इसको भी टच किया, है ना। तो ये हो गया one possibility. This graph is 1 1 and on 2. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ए ग्राफ में स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड एट हियर। ये भी क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू टाइप। अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारे में हमने एक बेसिक एजम्पशन ले रखा है, ऑल द ग्राफ्स ड्रॉन आर कंटिन्यूअस, मीन्स देयर इज नो ब्रेकेज इन बिटवीन। अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बात हम लोग बाद में करेंगे। लेट अस नॉट गो डिटेल्स ऑफ कंटिन्यूटी राइट नाउ, बट आपको ये बेसिक समझ में आ गया। इस सल्फाइन आगे आने पर हम लोग ये बात भी कर लेंगे। हम लोग पहले बेसिक रूल को समझिए पहले आप, राइट। तो बेसिक रूल यहाँ पर क्या है कि अगर 1 1 ऑन टू है तो वन पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस, द अदर पॉसिबिलिटी लाइक दिस। आप और कोई ग्राफ बना लीजिए, तो अगर इसको टच यहाँ करा देंगे तो अगर इसको टच करेंगे नीचे आएगा ही आएगा, फिर ऊपर बढ़ जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो हमेशा ग्राफ ऐसा बन जाएगा, इट विल बिकम मेनी वन टाइप। अगर 1 1 होते हुए करना है तो ओनली वन ऑप्शन, लाइक दिस और लाइक दिस। यू कैन से 2 ऑप्शन, देयर आर 2 ऑप्शंस यू कैन से। तो आई थिंक ग्राफ देखकर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, वेदर फंक्शन इज मेनी वन इनटू और ऑन टू, मेनी वन 1 1 इनटू और ऑन टू। सो ये फंक्शन का एक क्लासिफिकेशन था, और ग्राफ देखकर हाउ टू आइडेंटिफाई, ग्राफ देखकर हम लोग कैसे डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। हम लोग मैथमेटिकल एग्जाम्पल धीरे धीरे लेंगे हम लोग, बट फॉर दैट वी वुड वेट फॉर फ्यू मोर क्लासेस। नाउ हमने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया था आपको, अगर हम बात करते हैं y इक्वल एफ एक्स का, है ना, वैसे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से y इक्वल टू 2x plus 3 or 2x plus 1, x belongs to let us say 1, 3, तो क्या वही हो गया जब लिखा कि x belongs to 1, 3, मीन्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट सेट इज 1, 3। यहाँ पर क्वेश्चन सेकेंड सेट के बारे में साइलेंट है, मीन्स सेकेंड सेट हमारे लिए फ्री, हमारे पास यू कैन टेक एनीथिंग, जो भी जिसके लिए भी ये सेट x 1 से 3 तक नंबर्स के लिए हमें इमेज मिल जाए, उसके बाद आप कुछ भी ले लीजिए, इतना ज़रूर हो, उसका बाद कुछ भी हो जाए, वही सेकंड सेट हो सकता है। सेकंड सेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, बट फर्स्ट सेट के लिए कहा गया 1 2 3। हम कहते हैं यहाँ पर x इंडिपेंडेंट बिकॉज x को आप वेरी कराइए, करेक्ट। x को पुट कीजिए 1, y कितना होगा, तो हम कहेंगे अगर ये हम एरो डायग्राम बनाए 1, है ना, 1 से लेकर 3 तक, तो ये सेट ए सेट बी, तो x अगर 1 है y कितना होगा 3,
यहाँ तो हमें फ्री है, या यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अगर हमने x के लिए 1.1 तो क्या होगा, 2.2 प्लस 3.2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यू टेक all the numbers from 1 to 3 from set A, you shall find every element of A has an image. Means if you know x, you know y. So हम कहते हैं x फ्री है, y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। So इसे x is independent, y is dependent, means y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है। आप ये कह सकते हैं if we know x, we know y। क्या इसका रिवर्स फॉल्स है क्या? इफ़ आई नो y, क्या मुझे x नहीं पता है? अगर मैं y की जगह इफ़ आई पुट सपोज 5, तो आई विल गेट x टू बी 5 माइनस 1/2। तो इट मीन्स कि इफ़ वी नो x, वी नो y, इफ़ वी नो y, वी नो x। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि x y पर डिपेंड नहीं कर रहा है? ये बात बिल्कुल सही है, हम किसी को भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कह सकते थे हम लोग, बट क्या होता है देखो, यहाँ पर मैं कहा इन दिस एग्जाम्पल इफ आई से y इज 5, आप कहोगे कि x इज 5 माइनस 1/2। बट इफ आई डिफाइन y इक्वल टू 2x पावर 5 प्लस x प्लस 1, राइट। इफ आई से x इक्वल टू 1, y इक्वल टू x के 1 पुट कर लीजिए तो 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। बट इफ आई से नाउ y इक्वल टू 5, जैसे आपने यहाँ पर y को 5 पुट कर एक्सपाइंड कर लिया आपने। अब एक काम करिए, यहाँ y को 5 पुट कर लीजिए चलिए आप, और मुझे बता दीजिए x क्या होगा। हो सकता है पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाए, मान लीजिए एक बार, मे बी, आई डोंट नो, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल नाउ। डिग्री 5 का हमें इक्वेशन को बैक सॉल्व करना होगा। सो कुछ सिंपल केस में तो ये हो सकता है, इफ़ यू नो x, नो y, या नो y तो नो x, बट इफ़ यू नो y देन यू नो x ऑल्सो, बट दिस इज नॉट एज सिंपल ऑल द केसेस। सो व्हाट वी से हियर, x इंडिपेंडेंट है, x को तो कुछ ही पुट करो अकॉर्डिंग y मिलेगा, बट इफ़ वी नो y it may not be that easy for us to find x. So the terms are x is independent and y is dependent variable. I think ये पार्ट सबको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इतने इस तरह हमको क्या ज़रूरत है एक्सप्लेन समझने का कि ये डिपेंडेंट हुआ तो इसका नाम वाई इंडिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट। देखो डियर, हम लोग क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस करने का, वी हैव एंडलेस क्वेश्चंस, है ना। बट ये बातें एक बार जानना जरूरी इसलिए है ताकि आपका मन में कॉन्फिडेंस बना रहे। यू शुड नो अंडरस्टैंड द ग्रास रूट। बाकी तो प्रॉब्लम तो लाइफ लॉन्ग करना आपको है, बट कनेक्ट योर सेल्फ टू ग्रास रूट, वो रियल स्टडी है। दिस इज माई बिलीफ। देखो नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंड वेव क्लासिफिकेशन में हम फंक्शंस को डिवाइड करते हैं एज नंबर 1 एक्सप्लिसिट फंक्शंस, नंबर 2 implicit functions, explicit functions and implicit functions. One more thing at this point, जो भी वीडियो आपके पास जाते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा कि कोई वर्कशीट उसमें है या नहीं, बिकॉज हर वीडियो में तो वर्कशीट नहीं है, बट जिन वीडियोस में हमें लगता है कि हमें वर्कशीट देने का पोजीशन बन गया तो हम उसमें वर्कशीट देते हैं हम लोग। तो गो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट। जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब से कैसे चेक करते हैं, तो आप अपना फ्रेंड से कंसल्ट करिए। आज आप लोग तो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इस सेल फाइंड कोई भी गाइड कर लेगा आपको हाउ टू गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ देखिएगा, अगर होगा तो जैसे ही उसको क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाकर आपका सामने तुरंत PDF फॉर्म में चला आएगा, दोज वर्कशीट्स एंड सॉल्यूशंस व्हाटएवर वी वांट टू गिव यू। So please don't forget to go to description box also. One more thing, let us now go ahead that
functions can be classified into two categories: explicit functions and implicit functions. Explicit जो word है, this word explicit, if you go to dictionary you shall find meaning of the word explicit is clear or non-ambiguous, right? Non-ambiguous means what happens, something free from controversy, free from ambiguity, that is called explicit, means clear, there is no confusion. And the word implicit means implied or indirect, I mean after a step. What happens when a function is such that y is clearly expressed in terms of x, जैसे हमने कहा y equal to 2x plus e power x plus sin x plus 1, इसको हम कहते हैं, this is example of an explicit function. y is clearly expressed in terms of x, y अलग x अलग, y को आपने x का टर्म में बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर रखा, और यू कैन से y is explicitly expressed in terms of x. Clearly, explicitly, synonymous words. So y is explicitly expressed in terms of x. So when y is completely separated from x, such functions are known as explicit functions. When I talk of implicit functions, means it is implied, means y x का तो function है, but it is not direct, rather it is indirect, it is implied. For example, हमने कहा suppose y plus x sin y plus e power x equal to x square plus y cube plus 1. अब इसको यहाँ पर we have two unknowns x and y. ये जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यहाँ से y फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. इनफैक्ट जितना मैथमेटिक्स मैं जानता हूँ टिल डेट, और जितना मुझे मैथमेटिक्स का नॉलेज है, तो आई नो दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल to segregate y or to separate y from here and express y in terms of x till date. अगर फ्यूचर में ऐसा मैथमेटिक्स एडवांस कर गया, ऐसा एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए कि हम यहाँ से y को अलग कर पाए, तो बिकॉज बाकी तो x ही इसमें है, तो कभी अगर y अलग हो गया तो ऑब्वियसली y x का टर्म ही आएगा, कोई z t तो इसमें आना नहीं है कहीं पर. सो इसे व्हाट y इज फंक्शन ऑफ x यहाँ भी है, बट इट इज़ नॉट डायरेक्ट, इट इज़ इनडायरेक्ट, or y is function of x implied. So what do we say, when y is not clearly expressible in terms of x, हमने expressible मतलब कि if I say x plus y equal to 10, कहा जाए कि explicit function implicit function है, there exists a way here y can be expressed in terms of x, तो इसको हम कहेंगे implicit function. Otherwise it is explicit function. Implicit function में क्या होगा, very sorry, this is called implicit, this is called explicit function. और अगर y और x घुल मिलकर है, यहाँ भी y और x घुल मिलकर थे, बट हम y को completely अलग कर पा रहे हैं, so this is called explicit function. बट यहाँ पर y x घुल मिलकर है, बट y अलग नहीं हो सकता, so इसको कहेंगे हम लोग implicit function, implied. y x का function is implied. This is another way of classification. This explicit functions का हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ explicit functions. एक्सप्लिसिट फंक्शंस को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज. वन इज
algebraic functions, and the other category is known as transcendental functions, AL. Transcendental functions, algebraic functions and ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ध्यान रखिएगा, ये दोनों टर्म एक्सप्लिसिट फंक्शंस का सब डिविजन्स फर्दर है। तो क्या है कि अलजेब्राइक फंक्शंस क्या है? अलजेब्राइक फंक्शंस का अंदर, इसका अंदर monomials, then polynomials, then polynomials, then rational functions, and D, algebraic functions। ये चारों को कलेक्टिवली हम लोग हेडिंग देते हैं अलजेब्राइक फंक्शंस। आप कहेंगे कि अलजेब्राइक फंक्शंस का अंदर अलजेब्राइक कहाँ से आ गया? इट विल बी क्लियर टू यू राइट नाउ। तो बात करेंगे हम लोग, बट ध्यान रखिए पहले फॉर द टाइमिंग, अलजेब्राइक फंक्शंस को हम लोग फर्दर कहते हैं कि मोनोमियल्स, polynomials, rational functions and algebraic functions, they all collectively termed as algebraic functions। transcendental functions का definition ये है which are not algebraic। जो भी functions algebraic कैटेगरी में नहीं आएंगे उन सब को हम कहते हैं transcendental functions। Let us find out first of all monomials क्या है? Mono means one, functions carrying one term of the type y equal to, you can say, k x power n, where n is a non-negative integer. N is a non-negative integer. Keep in mind, monomial means one, functions carrying one term. But one term जो बड़ा specific है यहाँ पर, it should be of the form kx power n, पर n is non-negative, n negative नहीं हो सकता। और क्या होना चाहिए? n should be integer at the same time। Negative नहीं हो सकता means n can be 0, n can be positive integer also। For example, if I say y equal to 2x cube, this is example of monomial। If I say y equal to only 3/2, ये भी आपका monomial का example है, because ये 3/2 x power 0। Keep in mind, there is no restriction on constant k, restriction lies on power of x। हमने कहा y equal to 2 into x power 5/2, not monomial। y equal to 2x power minus 3, not monomial। 2 upon x, not monomial। So I think this is clear to everybody। Then when I say polynomial, polynomials just a step ahead than monomials, means what we say here, functions obtained by addition of more than one monomial are known as polynomials। polynomials का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने कहा y इक्वल टू fx, और fx इक्वल कह लीजिए आप fx इक्वल टू सम an x पावर n, a n minus 1 x पावर n minus 1, a n minus 2 x पावर n minus 2, and so on plus a naught। A function of this type where a n not equal to 0,
ए एन इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन. डिग्री इज नथिंग बट इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल. एक्स का और जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता. यहाँ जो हम लिखा ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है. दे कैन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्वांटिटीज बट पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ईच टर्म इज ए मोनोमियल. इसमें हमने कहा ए एन इज नॉट जीरो, इट मीन्स मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट जीरो हो सकते हैं. हाईएस्ट पावर को छोड़ने का बाद जस्ट जो लोअर पावर्स है उनका कोफिशिएंट जीरो हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 1. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल. इसमें तीन मोनोमियल का इसमें एडिशन किया गया. एडिशन को सब्ट्रैक्शन को तो बात बराबर है मैथमेटिकली इन ए वे. तो क्या हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. इसका डिग्री 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3 ईयर. यहाँ पर कहीं एक्स क्यूब तो है, एक्स पावर 1 भी है, 1 मीन्स एक्स पावर 0 भी आ गया. बट व्हाट अबाउट एक्स पावर 2, हम कहते हैं कि ऐसा है 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. एक्स स्क्वायर इज मिसिंग मीन्स हम कहते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है. बट आप ये नहीं कहोगे कि इसमें 0 इंटू एक्स पावर 4 था, इट हैज नो मीनिंग. इनफैक्ट हाईएस्ट पावर के नीचे के टर्म का कोफिशिएंट 0 मान सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर के कोफिशिएंट्स को 0 मानने का इसलिए मतलब नहीं बनेगा, फिर तो एंडलेस जर्नी उसके बाद है ना. तो हम कहें डिग्री 3 का पोलिनोमियल है. ओके, इनफैक्ट व्हाट हैपेंस, इट इज क्लियर दैट पोलिनोमियल का स्पेशल केस मोनोमियल है. मीन्स अगर यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हुआ, अगर एक्स का भी कोफिशिएंट 0 हो जाए और कांस्टेंट क्वांटिटी जो 1 है वहाँ भी और 0 आ जाए, 1 की जगह कांस्टेंट 0 वैल्यू हो गया मान लीजिए, इट विल बिकम 2x क्यूब. तो बाय दैट टाइम दिस पोलिनोमियल बिकम्स ए मोनोमियल. तो यू कैन से व्हाट मोनोमियल्स आर प्रैक्टिकली ए स्पेशल केस ऑफ पोलिनोमियल्स. ओके, यू कैन से पोलिनोमियल में जब नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो जाता है मोनोमियल हो गया. Then let us go for rational functions. Rational functions are nothing, simply ratio of two polynomials. दो पोलिनोमियल को आप आपस में डिवाइड कर लीजिए अंडर द कंडीशन डिनोमिनेटर इज नॉट 0. जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 3x power 5 minus 2x plus 1. This is example of a rational function, and obviously ये यहाँ हम वही x ले सकते हैं जिसके लिए this denominator is not 0. We say what? A rational function is px by qx. ये px by qx इसको ऐसे कह सकते हैं आप, px upon qx, where qx not 0 and px and qx both are polynomials. दो पोलिनोमियल का रेशियो को हम कहते हैं रैशनल फंक्शन. ओके, देन व्हाट अबाउट अलजेब्राइक. ध्यान रखिए, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं इसमें क्या है कि जितने सारे x वाले टर्म से उनका पावर में पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 अभी तक है. बट एज यू गो टू अलजेब्राइक, दिस गिव्स यू लिबर्टी कि मोनोमियल, पोलिनोमियल, रैशनल फंक्शंस का अलजेब्राइक ऑपरेशन से जितने सारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या हो गया, प्लस माइनस इनटू डिवीजन एंड रेजिंग पावर बाय एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, चाहे वो रैशनल चाहे इरेशनल.
आप अगर मोनोमियल, पोलिनोमियल, रैशनल फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर इनका पावर में कांस्टेंट क्वांटिटीज रेज करके जितने सारे फंक्शंस बना सकते हैं वो सब के सब अलजेब्राइक फंक्शन कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक y इक्वल टू सपोज 2x power 2/3, so you can say 2 is a monomial, x is a monomial power constant quantity and multiplied. ये आपका मोनोमियल है टोटलिटी में। नाउ इट इज अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस मोनोमियल पर कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे हमने कहा y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2, ओके, प्लस x होल अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 पावर 5/3 प्लस x पावर माइनस 7। कुछ भी ले लिया हमने, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी पावर। तो एक पोलिनोमियल का पावर में कांस्टेंट प्लस मोनोमियल अपॉन में एक रैशनल फंक्शन का पावर में कांस्टेंट क्वांटिटी प्लस x पावर माइनस 7 मीन्स क्या हो गया, ये एक मोनोमियल का पावर में कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस प्रकार जितने फंक्शन बनेंगे ये सब के सब कैटेगराइज हो गए अलजेब्राइक फंक्शंस कैटेगरी में। सो व्हाट हैपेंस, इन फैक्ट यू विल फाइंड अलजेब्राइक फंक्शंस का स्पेशल केस में रैशनल भी आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा, मोनोमियल आ जाएगा। दिस इज व्हाई ऑल दीज फोर आर in the heading of algebraic functions. Algebraic functions leads all this, or you can say they are all subsets of this total function. Okay, so let us now go for next, transcendental functions. Okay, when we talk of transcendental functions, तो हमने कहा कि जो भी फंक्शन नॉन अलजेब्राइक है दे आर ट्रांसेंडेंटल। दिस वर्ड ट्रांसेंडेंटल, इफ यू गो थ्रू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यू शैल फाइंड दिस वर्ड लिटरली मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स जो इंसानी समझ से बाहर। दिस वर्ड मीन्स लिटरली दिस। देन ऐसे कौन से फंक्शन है जिनको कि हम इस वी कीप इन दिस कैटेगरी? देन इन फैक्ट इफ आई से y इक्वल टू a पावर x, e पावर x, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक sin x, cos x एंड सो ऑन, इनका इनवर्स फंक्शंस, देन log x, है ना। यू शैल फाइंड ये जो फंक्शंस है दीज आर इवन आप जो है कि बहुत से फंक्शन आप इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो क्या होता है, इन जो भी फंक्शंस अलजेब्राइक फंक्शंस के कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो आप कहेंगे कि क्या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, आउटसाइड? बियॉन्ड मीन्स आउटसाइड, आउट ऑफ, बियॉन्ड मीन्स आउटसाइड और आउट ऑफ। तो आउट ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, क्या ऐसा है क्या? आंसर इज वेरी सिंपल। इन फैक्ट इट इज़ बिलीव्ड दैट जो अलजेब्राइक फंक्शंस है दे आर एज ओल्ड एज मैथमेटिक्स इज। मैथमेटिक्स का क्रिएशन और अलजेब्राइक फंक्शंस का क्रिएशन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस है। यू कैन से ह्यूमन माइंड में अलजेब्राइक फंक्शंस बहुत पहले आ चुके थे। x का पावर 2/3 करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, क्यूबिक सॉल्व करना एंड सो ऑन, ये बहुत बिगिनिंग डेज में आ चुके थे। इफ़ यू गो जस्ट सपोज 400 years बैक, nobody knew what log x is.
लॉग के बारे में log x कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बारे लोगों को जानकारी नहीं था। मीन्स सिमिलरली ये जो फंक्शन है a पावर x e पावर x, ये बहुत बाद में यूज आए, मैथमेटिक्स इन्वेंट होने का बहुत बाद में आए। हो सकता है 2000 साल से पहले, अब जैसे हम लोग जानते हैं कि 2000 ईयर बिफोर अराउंड ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड, बट बिफोर दैट मैथमेटिक्स तो as old as human beings are, but these functions remain out of human acceptance or out of human purview for a long time. ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर थे। देयरफॉर कलेक्टिवली दीज आर नेम्ड एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ओके, सो ऑब्वियसली आज के दिन पर हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वी नो देयर ग्राफ, वी नो देयर बिहेवियर्स, वी यूज देम फ्रिक्वेंटली। आज के दिन पर दे आर इनसाइड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बट द नोमेनक्लेचर का लॉजिक हमने बताया आपको अभी। एनी हाउ, नाउ तो आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर कट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। फंक्शंस का क्लासिफिकेशन इज क्लियर। नाउ हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, फंक्शंस का फर्दर जो माइन्यूट डिटेल्स है और हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो अगेन टेक केयर, बी एट होम बट डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ एवरी मिनट कंस्ट्रक्टिवली। ये जो कोरोना पीरियड हमारे सामने है, ठीक है, ये एक तो आपदा है ज़रूर, एट द सेम टाइम इट हैज़ ब्रॉट यू इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम। आप लोग घर में जितना देर पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट वॉचिंग टीवी एंड जस्ट वॉचिंग यूट्यूब नॉर्मल वीडियोज़, जिसमें कि नो नॉलेज नथिंग बट सिंपली यू आर वॉचिंग देम जस्ट फॉर फन। ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट वॉच कर लो, कोई बात नहीं, बट ये जो कोरोना पीरियड है, इट हैज़ so many opportunities for you. You may go for painting, you may go for dance, you may go for playing music, हारमोनियम, गिटार, कुछ भी प्ले करिए। लाइफ में वैल्यू एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो डियर, आज हम आपके टीचर हैं, मेरे लिए बहुत ईजी हमारे लिए है। हम भी कोरोना चल रहा है, एक्सक्यूज ले घर में बैठ ले भाई, कोरोना हम क्या कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बिलीव कीजिए हमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ा, बिकॉज मार्केट में कोई भी सामान अवेलेबल नहीं था, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं, घर में बोर्ड घर में था नहीं, बोर्ड ले आना इस लॉकडाउन में कितना डिफिकल्ट टास्क है, कैन नॉट एक्सप्लेन यू। बट स्टिल देन हम लोग बहुत दिन तक लगे समहाउ वी हैव मैनेज्ड इट। हम लोग का कोशिश रहेगा कि आपको ऑनलाइन, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक ऑनलाइन, नॉट ओनली दिस लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल प्लस उसका टेस्ट, उसका रिजल्ट अनाउंसमेंट, वी शैल ट्राई टू डू बेस्ट पॉसिबल वी कैन डू। और तब तक जो है आप अपना ज़रूर केयर लीजिए, एंड जितने वीडियोज उनको अच्छे से गो थ्रू करके देख कर अपने आप को अपडेट रखिए, ताकि आगे का जर्नी स्मूथ हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।